जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सू लागे रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, चेते क्यों न अचेतन अंधा, क्यों जी त्योड़ो हारे। के सुख राम बाजती तरजूं, चमके तो ये पटक पछाड़े। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सूं लागे रे। बंदा उठ भजन सूं लागे रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बंदा यानी प्राणी को कहते हैं, समझाते हैं, अरे प्राणी, मोह माया में सो मत, मोह माया में से जाग, होशियार हो, चेतन हो। मोह ममता में से सो के तू तेरा भवसागर में से तैरने का काम बिगड़ने मत दे। तू उठ और राम राम का भजन कर। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए न छूटे। तेरे सिर पर कल काल रूपी लूटने वालों की धाड़ आई है। वह काल कुल परिवार के सामने तुझे लूटेगा, यानी तेरा जीव तेरे देश से निकाल के नरक में लेके जाएगा। तू इस काल लुटारू से राम छोड़ के तीन लोकों में से कोई देवता के प्रताप से बच नहीं पाएगा। तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माही। पड़सी मार गणी गुर्जा की, कोई छुड़ावे नाही। तेरी अंत काल में बहुत फजीती होगी। तेरे सिर पर यमदूत गुरुज से मार देंगे। तब यम के मार से तुझे कौन छुड़ाएगा। नरक कुंड में देखत दुख बारी, प्रलय कयो न जावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जिना बहुत दुख पावे। हंस पर नर कुंड में असह्य भारी दुख पड़ते। हंस बार बार 84 लाख योनि में प्रलय में पड़ता और हर एक योनि में गर्भ का दुख भुगतता। गर्भ में जीव को उल्टा लटकाया जाता है और ऐसे बड़े बड़े दुख जीव को भुगताए जाते हैं। जीव को इतने जुने जीव को जीने दुख तो अनगिनत भुगतने पड़ते हैं, वे बताए भी नहीं जाते। चेते क्यों न अचेतन अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे। के सुख राम बाजती तरज्यूं, जम तोय पटक पछाड़े। के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्राणी को कहते हैं, अरे अंधे, तू होशियार हो। तू होशियार क्यों नहीं होता। तुझे मनुष्य देह मिला है, यह मनुष्य देह मिलने का बड़ा दाव हाथ में आया है। तू अब यम को जीत, मनुष्य देह से राम राम रट के यम को मारते आता है। इसलिए यह मनुष्य देह का हाथ में आया हुआ दाव हार मत। जैसे बाज पंछी तीतर पंछी को झटके से पकड़ता और मरने तक पटकता, ऐसा यम तुझे पकड़ेगा और तुझे पटक पटक के देह प्राण निकालेगा। इसलिए बंदा, प्राणी को ध्यान रख। अब तेरे को इस मनुष्य जन्म मिला है, तू इसे ऐसे जाने मत दे। ये दाव तेरे हाथ में है, ये जाने मत दे और राम राम का भजन कर। राम राम सा, गलती गुनाह तो माफ करना साहब। राम राम प्रणाम। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभी संतों को बार बार प्रणाम सा, गलती गुनाह माफ करना सा। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा।
आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संतानें प्रणाम, राम राम। रमेश जी भाई साहब ने राग सौरठ पद लिया, बहुत अच्छे से लेने का प्रयास किया और भाषांतर भी बहुत सटीक करने का प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज हंसों को चेताने की बात इस हरजस में फरमा रहे हैं कि बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर कांय बिगुचे मूर्ख, उठ भजन सु लाग रे। महाराज बंदा जीवात्मा को, हंसात्मा को, जीव को फरमा रहे हैं कि बंदा जाग जाग नर जाग रे। जाग, अब तू कितने युगों युगों से तू सो रहा था, अभी तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, अब तो चेतन हो जा। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये सोच विचार कर और उठ भजन में लाग। ये मनुष्य शरीर मिला किसके लिए? यहाँ पर तुम्हें खाली संसार से मोह प्रेम करने के लिए नहीं मिला है, यहाँ ममता में बह जा इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है कि बड़े पुण्य से, और तू अभी भी सो रहा है मूर्ख। उठ जा, अभी तो चेतन हो जा और भजन में लग, चेतन होके, होशियार होके। क्योंकि अगर अब भी तू भजन में नहीं लगा, अभी भी तू इसमें तुम्हारा कार्य करने के लिए तुम्हारे अंदर चेतना नहीं जागृत हुई, तो फिर कब होगी? क्या सो रहा है? उठ। सोने के लिए तो तुम्हें 84 लाख योनियों में बहुत योनियां थी, जिसमें खाली सो सो के ही तूने समय गंवा दिया। अब तो तू चेत, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है और सदगुरु जी का शरणा भी मिला है। अब भी तू भजन में नहीं लग रहा है, तो कब लगेगा? अरे मोह ममता में मत उलझ के रुक, मोह ममता में मत उलझ, होशियार हो जा, चेतन हो जा। अरे अभी तुम्हारे को ये अवसर मिला है, डाव मिला है, इसमें अगर तू तेरा उठ के भजन में लग के तू तेरा कार्य नहीं करेगा तो कब करेगा? उठ, चेतन हो जा। महाराज एकदम सटीक बात बता रहे हैं कि बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर कहीं बिगुचे मूर्ख, उठ भजन में लाग रे। अब भजन में लग जा, अब तो
अब तो चेतन हो जा, अब तो होशियार हो जा, भजन में लग जा अब। अरे तू कब लगेगा? देख, चेतन हो जा। कि तो सिर गजब काल की आई, सब कुछ देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, कहूँ जाय न छूटे। महाराज फरमा रहे हैं कि अब तो देख, तेरे सर के ऊपर तू देख, काल झपटने वाला है। सब कुछ, ये हमारा जो परिवार है, कुल है, सब इसके सामने तुझे लूट के लेके जाएगा। फिर तेरी फजीती होगी। इससे पहले ही तू चेत जा। ये कुल परिवार सब देखता रह जाएगा और तुझे लूट के ये काल झम लेके चला जाएगा। अरे अब तू नहीं चेता तो कब चेतेगा तू? कब चेतेगा? चेत, उठ, सुमिरन में लग। हम सभी को फरमा रहे हैं महाराज कि अभी हमारे पास समय कम है, काल सिर के ऊपर है, और देखते ही देखते लूट के ले चला गया। देखते हैं हम कितने हमारे सामने संत जा रहे हैं। हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। अरे अभी भी नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? तू सोचता है कि मेरे को, मैं जो ये तीन लोक के देवताओं की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरे को बचा लेंगे काल से, और मेरे को ये छुड़ा लेंगे काल से। अरे इस भ्रम में मत रहे। अब देख, तू तीन लोक के देवताओं की भक्ति करता है। ब्रह्मा जी की करता है, विष्णु जी की करता है, चाहे शिव जी की करता है, चाहे शक्ति की करता है। और वो भी सेफ नहीं है, वो तुम्हें कैसे बचा लेंगे? उनके सर पर भी काल है। उनको भी काल छोड़ने वाला नहीं है, तो तुझे कैसे छोड़ेगा? सोच विचार कर और भजन में लग। क्या सो रहा है? उठ, भजन में लग। अभी नहीं लगा तो तेरी फजीती होगी। तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माई, पड़सी मार घनी गुर्जा की, कोई छुड़ावे नहीं। कि ऐसी फजीती होगी कि कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा अंत काल के अंदर। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे जो जो तुम बोलते हैं ना कि मेरा वो काम, वो है, सभी यहीं के यहीं रह जाएंगे और तुझे पकड़ के घसीटते हुए लेके जाएंगे अगर भजन नहीं किया तो। उठ जा, भजन में लग। ए बंदा जाग जाग जाग, नर अब तो जाग, सोयर काय बिगुचे मूरख, उठ भजन सू लाग। अरे तुझे संत बार बार समझा रहे हैं कि अब तो तेरा कार्य करने का समय आ गया है, भजन में लग जा। फिर भी तू देख, फजीती कराने के लिए तैयार है, सो रहा है, भजन नहीं कर रहा है। अरे उठ जा। तेरी फजीती ऐसी होगी कि अंत काल जब आएगा, तब पूरा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम सोचता है कि मेरे को वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, ऐसा मेरी पहुंच है, सभी पहुंच यहाँ की ये धरी रह जाएगी। कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए समझ, सोच विचार कर और उठ, भजन में लग। अभी भी नहीं लगा तो देख, पड़सी मार घनी गुरजारी, कोई छुड़ावे नहीं। जब जब मारेंगे ना तो कोई नहीं छुड़ाने वाला है। इसलिए अब भी समय है, चेत जा। और बंदा जाग जाग, नर जाग रे, सोएर काई बिगुचे। क्यों सो रहा है? अभी भी इतना चेताते हैं बार बार, सुबह शाम रात दिन, सभी संत 24 ही घंटे चेताने में लगे हैं, लेकिन तू समझ नहीं रहा है।
कब चेतेगा तू? अरे चेत जा अभी, बहुत समय है, फिर अभी भी समय है। नहीं तो यमदूत इतना मारेंगे कि कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। और क्या करेंगे कि नरक कुंड दो जग दुख भारी, परलोक न जावे, गर्भवास में ऊंदो टेरे, झीणा बो दुख पावे। कि नरक कुंड दो जग दुख भारी। देख, अगर भजन नहीं किया तो अभी भी समय है। अरे ये जब प्राण तुम्हारा अंदर से निकलेगा ना, तभी वही परले है। फिर तू सोचता है कि परले आएगा, वो आएगा। अरे पर तू क्यों समय बर्बाद कर रहा है? भजन में लग जा। नरक कुंड दो जख दुख भारी, यानी नरक कुंड में जब तुम्हें दुख मिलेगा, यानी 84 लाख योनियां जो ये हम देखते हैं ना, ये सभी कैसी कैसी कीट पतंगा और वो कितने 84 लाख योनियों के कितने जीव जंतु देखने में कितने दुखी। अरे वो जूनी तुम्हें भी मिल जाएगी वापस। समझ ले, सोच ले, विचार कर ले और भजन में लग जा। अभी तो समय है तुम्हारे पास। और देख, तू सोचता है कि मैं भजन मैं अच्छा शुभ कर्म कर रहा हूँ और मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। अरे मूर्ख, फिर भी तुम्हें गर्भ से नहीं छूटना पड़ेगा। फिर भी तू गर्भ से नहीं छूटेगा। गर्भवास का जो दुख है वो बार बार तुम्हें मिलता है। इसलिए भजन में लग जा। महाराज फरमाते हैं कि अभी भी चेतन हो जा और सांसों सांस में भजन कर और तुम्हारा कार्य कर ले। अरे गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीना बहुत दुख पावे। बहुत दुख पाना पड़ेगा। ये जो गर्भवास का दुख है, बहुत भारी दुख है। महाराज फरमाते हैं बहुत भारी दुख है। इस दुख से छूटने के लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काई बिगुचे मूरख, उठ भजन सू लाग रे। अरे अब तो जाग जा, भजन में लग जा। क्यों समय खराब कर रहा है? अरे चेते क्यों नहीं अचेतन अंधा, क्यों जीत योड़ो हारे, के सुखराम बाज तीतर ज्यूं, जम तो ये पटक पिछाड़े। ये तेरी कैसी गति होगी देखने के लिए समझ में नहीं आता। तेरी दुर्दशा कैसी होगी कि चेत जा अभी भी। चेते क्यों नहीं अचेतन अंधा, हे मूर्ख, होशियार हो जा। अगर नहीं चेता तो फिर कब चेतेगा? क्यों जीत योड़ो हारे। अरे तुझे मनुष्य शरीर मिला है, तेरे ऊपर परमात्मा ने मेहर की है। तुमने कितने कितने जतन किए रहेगे, कितनी कितनी अरदास की रहेगी, तभी तो तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है। अरे तू अब अभी भी नहीं चेता तो ये तुम्हारा जीत योड़ा अवसर, यानी कि तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसे तू हार जाएगा और वापस 84 लाख योनियों में चक्कर धक्के खाने पड़ेंगे। चेत जा। और कैसे मारेगा जम तुझे पता नहीं है। के शुक्राम बाज तीतर ज्यूं, जम तो ये पटक पछाड़े। कि जम कैसे जीव को सभी देखो, हम सभी बैठे रहेंगे और इस हंस को कैसे निकाल के जम लेके जाएगा। सभी हम रोते बिलखते देखते रह जाएंगे और ये हंस चला जाएगा। और इसकी दशा क्या होगी कि महाराज फरमाते हैं कि जो तीतर रहता है ना, तीतर एक जानवर रहता है तीतर, और उसको बाज पकड़ के झपट के ऐसे लेके जाता है और बार बार उसको पटक पटक के पिछाट पिछाट के उसकी उसके प्राण हर लेता है। ऐसे के ऐसे जम हमारा प्राण हर लेगा। इसे इसी तरह से पटक पटक कर पिछाट पिछाट कर प्राण हर लेगा। अरे मूर्ख, चेत जा। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काई बिकुचे मूर्ख, उठ भजन सू लाग रे। अब तो भजन में लग जा। इतनी गहरी और बात बता रहे हैं महाराज।
कि तू ये अब मनुष्य शरीर मिला, अगर अब भी तू नहीं चेता, अभी देखो सुबह से शाम तक हम सभी को संत बार बार अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से कितना समझाते हैं, फिर भी अगर हम भजन में नहीं लगे तो फिर हमारे जैसा मूर्ख तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बार बार एक एक पद के माध्यम से, एक एक साखी के माध्यम से, एक एक अंग के माध्यम से बार बार अलग अलग जगह जगह एक एक शब्द शब्द में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ही मूर्ख हैं जो चेत नहीं रहे हैं। तो अब नहीं चेते तो और अवसर मिलने वाला नहीं है। दूसरा अवसर मिलने, इतना बढ़िया अवसर, अच्छा तो मनुष्य शरीर मिला है, सभी हमारे को अच्छा एनवायरनमेंट मिला, वातावरण मिला है, और स्वस्थ शरीर है, फिर भी अगर हम भजन में नहीं लगे तो हमारे जैसा मूर्ख तो और कोई है ही नहीं। तो महाराज बात बराबर कह रहे हैं कि तो सिर गजब काल की आई, सब कुछ देखत लूटे रे, तीन लोक ओ राम बिना रे, कहूँ जाय न छूटे रे। ये तू समझता है कि भी तीन लोक में कहीं पर, लेकिन भजन किए बिना कहीं पर भी छूटने की स्थिति नहीं है। तो ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेतावनी इस पद के माध्यम से दे रहे हैं। तो इसमें समझने में, समझाने में कुछ कमी जरूर रह सकती है। तो मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द जरूर बोले सा, राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम 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 राम। राम राम सा। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। गुरु महाराज इस जीव की हकीकत को इसमें वर्णन करते कि देखो क्या स्थिति है, और कैसे बहुत अच्छी तरह से हमारे रमेश भाई साहब ने लिया, और फिर उसके बाद जबरीलाल भाई साहब ने इसको विस्तार से एक एक शब्द समझाया। और इसमें गुरु महाराज का ये चेतावनी है कि देखो, अगर अभी भी नहीं चेता, क्योंकि मनुष्य को उसके मन में कभी आता नहीं कि वो कभी मरेगा, और कभी ये समझ नहीं आता कि काल ऐसे पकड़ के ले जाएगा। उसे लगता है ठीक है, ये सब तो नेचुरल बातें हैं, पैदा हुआ मरेगा, उसको बहुत हल्के में लेता है। लेकिन आंखों से सामने दिख रहा है उसको कि देखो काल कितना गजब है। और देखते देखते अगर कितने भी लोग तेरे कुल कुटुंब परिवार के आसपास रहे, तो भी ये निकाल के ले ही जाता है। और देखता है कि कैसे वो जगह जगह, कितने आसपास जब तू पड़ा होता है कि भाई अब शरीर काम नहीं कर रहा है और चारों तरफ है, और उसके बाद भी सब यूं ही देखते रहते हैं कि सब कुल देखत लूटे। ये सब देखते हैं, इनके सामने ही लूटता हो। और तीन लोग ओ राम बिना रे, काहू जाए न छूटे। तो कहते क्या राम नाम लेने वाले ऐसे नहीं जाते? पूछता है कि राम नाम लेने वाले ऐसे नहीं जाते? तो देखो, राम नाम लेने वाले इस स्थिति में, ये जो काल को जिन्होंने जीत लिया, जिन्होंने राम भजन कर लिया,
उनके जाने की स्थिति अलग रहती है। कि कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। ये जो आया है उससे जाना तो है ही। एक जाने की गति अलग होती है, जाने का अवस्था अलग होती है। एक सिंहासन पे, एक विमान में बैठ के जा रहा है, और एक यमदूत जंजीरों से पकड़ के ले जा रहा है। तो संतों ने कितना चेताया, कितना बताया कि देख, तू इसको समझ। एक के प्राण मलमूत्र द्वार से निकलते, और एक के आंख कान मुंह नाक से निकलते। तो उनके अंतर को ये जगत समझता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज चेताते कि देखो, काल जो है कहीं भी नहीं छोड़ता। ये तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए न छूटे। तीन लोकों में कहीं भी ये काल जो है छोड़ता नहीं है। अगर तेरे मन में ये है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हाँ जी मुंह से प्राण गए, बहुत अच्छे गए, ऐसे हो गया, तो कहते हैं कि इस समय ही तुझे दिख रहा है ये, लेकिन ये जो जीव है फिर दोबारा से आकर और गर्भ में पड़ेगा। कहते हैं तीन लोक में कहीं भी चले जाओ, ये काल छोड़ता नहीं। कहीं काहू जाए न छूटे, तू छूटेगा नहीं। तू जो है गर्भ के दुख और नरक के दुख, ये जो चक्र है ये खत्म नहीं होगा। पहले तू मनुष्य है, पहले क्या करेगा कि पहले तुझे दिख रहा है कि मनुष्य देह से छूटा तब तो ठीक, कि तू अच्छे कर्म थे तो जाकर स्वर्ग आदि के सुख में पड़ा जाकर। लेकिन जब तेरे वो पुण्य का खत्म हो गए, फिर तुझे ले जाकर कहाँ डालेगा? नरक में डालेगा। नरक के बाद 84 भुगताएगा, और 84 के बाद फिर तब जाके कम से कम 43,20,000 साल तक ये दुख भोगने के बाद फिर कहीं जाकर तुझे ऐसा मौका मिलेगा कि दोबारा से इस मनुष्य देह में आएगा। और फिर अगर सतगुरु नहीं मिले तो फिर यूं ही गोते खाएगा। ऐसे अनंत युग निकल जाएंगे। इसलिए तू जाग जा, अभी भी समझ ले। जागने का मतलब कि इस मोह माया की नींद से उठ जा और सुमिरन में लग। कि तेरी जोए फजीती हुई अंत काल के माही। कहते हैं कि एक तो अगर राम नाम सुमिरन किया तो तुझे लेने के लिए कौन आते? कि अमरलोक के फरिश्ता। और अगर तूने राम नाम नहीं लिया तो कौन आएगा? कि तेरी जो है फजीती हुई अंतकाल के माही। जब तेरा अंत समय आएगा तो इतनी मार पड़ती कि कोई छुड़ावे नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता। इस देह के अंदर नौ द्वार से अंदर घुस जाता, और फिर इसमें से जीवात्मा जो है तड़फड़ तड़फड़ करती, भागने की कोशिश करती कि कहां से और कैसे बचे। लेकिन बचने का कोई द्वार मिलता नहीं। जहां से वो निकलेगा वहीं से पकड़ के उसको ले जाएगा। और जो तेरा द्वार कर्मों के अनुसार जैसा तूने कर्म करे, वैसे वैसे द्वार की तरफ तू निकलता है। दिन रात तूने अगर ये जीव से, कहते हैं अलवी जीव जके दिन राती, नैण पाप दिस जो बे। ये जो तूने वचन, कठोर वचन बोल के जो कर्म कमाए, तो भी तुझे उसी द्वार से निकाल कर और फिर तुझे मार मार के ले जाता है।
तो यहाँ जो तूने कर लिया वो छूटने वाला नहीं है। ऐसे ही आंखों से जो तूने बुराई करी, वो तेरे, जो तूने तेज तत्व के जो कर्म कमाए, वो तेरा इस शरीर से मार मार के उस द्वार से निकालता। और एक राम राम अगर कर लिया तो तुझे उतस्सु द्वार से कौन ले जाता, कि यम के द्वार छोड़कर। और जो यम से बाहर का द्वार है, ये 9 द्वार तो इसमें यमदूतों का पहरा है, इससे घुसा है वो, इन्हीं से ले जाएगा। और अगर तूने राम राम कर लिया तो मार से बच गया। और राम जी तुझे कार्य करने के लिए एक मौका फिर दे देगा, कि चल ठीक है, अगर तूने थोड़ा कम भजन करा तो तुझे आंख के द्वार से निकालकर और दोबारा से इस धरा के ऊपर, और तुझे राम नाम लेने का और मौका दे देगा। ऐसा वो दयालु परमात्मा है। तो कहते हैं तेरी जोए फजीती हुई अंत काल के माही, किस लिए करता है तू, ये भक्ति करी क्यों जाती है। तो गुरु महाराज ने चिताया है, देखो कि अंत समय के लेन भजन नर करत है, सुख संपत्ति सब छाड़ ध्यान हर धरत है। भक्ति क्यों करते हैं, कि अंत समय के लेन, अंत समय में स्थिति ठीक रहे, लेने के लिए यमदूत ना आए। तो कह रहे हैं, अंत समय के लेन भजन नर करत है, और सुख संपत्ति सब छाड़ ध्यान हर धरत है। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्होंने राजपाट छोड़ के और संतों का शरणा लिया। युग युगांतर में ऐसा होता आया, 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने यानी कितने राजा और प्रजा को भक्ति में लगाया। तो कहते हैं कि ऐसे अंत समय के लिए, किस लिए उनको समझाया कि अंत समय में क्या होता है, उससे बचने के लिए भक्ति करी। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि तेरी जो है फजीती हुई अंत काल के माई, गुरु महाराज भी वही चेताते हैं कि देख तू इस अंत काल को देख और इस फजीती से बच। जिस काल के हाथ में जा रहा है उससे बच जा, नहीं तो एक काल तो गुरज से मारता। गुरज मतलब आगे गोला लगा रहता है, उसपे कांटे निकले रहते और उससे मारता है। तो क्या ऐसे ही रहते। तो जो हमारे शरीर में किसी के देखते हैं हम कि लीवर खराब हो गया तो किडनी खराब हो गई, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब क्या है, ये ऐसे ही इस देह के अंदर भी मार रहा है और इस देह से निकाल कर भी मार रहा है। तो कहते हैं तुझे ये समझ नहीं आता, इसलिए तेरी ये फजीती होती है कि कभी तुझे हार्ट अटैक हो गया, कहने को कहते हैं कि मर गया इस तरह से। तो ये 14 के 14 स्थान जो शरीर में हैं, इनमें कैसा कैसा कष्ट पड़ता, कि लगता है कि वो गया कहाँ से, तो किडनी से गया तो क्या होगा, कि मूत्र द्वार से गया, कहाँ पड़ेगा जाके, नरक में जाके पड़ेगा। कितनी मार पड़ती, कितना कष्ट होता है इस शरीर में। कैसे इस शरीर में किडनी खराब होने पे पूरे शरीर में जितना रक्त है, वो रक्त में इतना कष्ट कि उसको कैसे कैसे डायलिसिस होता, और जाके वो इसके एक एक रग रग रोम रोम में जाके, और किस तरह से कितना कष्ट उठाता है वो। ये जिनके दुख है वो उन्हें पता हुआ। लीवर सोरिसिस हो जाता है तो देख लो कैसे स्थिति होती है, तड़फता है। कैंसर हो जाता है
जिस अंग में हो गया वहां पर देखो कैसी स्थिति बनती। तो कहते वो कहाँ से हो रहा है? कि वो इस शरीर में बैठे ही यमदूत हैं, वो अंदर घुस गए हैं तेरे, उनको निकाल बाहर। तू क्या कर, ये आती जाती श्वास में राम राम ले, नहीं तो तेरी ऐसी ही फजीती होगी। ये बाहर तो सब जो देख रहे हैं तुझको, ये तेरा उस दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते। तुझे ही भोगना पड़ेगा, तेरा कष्ट तुझे ही भोगना पड़ेगा, तूने जो किया उसका तुझे ही फल भोगना पड़ेगा। कहते तेरी जो है फजीती हुई अंत काल के माही, और पर पड़सी मार घनी गुर्जा की, ये गुर्जा की मार है, ये सामने दिखती हुई। और ये तो छोटी है, जब यहां से लेकर जाता और इस जीवात्मा को याचनिक काया में डालता है तो कैसी मार पड़ती होगी। ये शरीर तो मार नहीं सहेगा, ज्यादा देर में शरीर को छोड़ देगा, लेकिन याचनिक काया में जब पड़ेगा जाके तो छूट नहीं सकता। उस याचनिक काया का दुख बता रहे कि नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलो कयो न जावे। नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीना दुख बहु पावे रे बंदा। जाग जाग नर जाग रे। यहां देखा कि शरीर में कष्ट हुआ और मरा, वो तो बहुत कम है। कहते हैं कि जो नरक कुंड में डालता है यहां से ले जाकर, वो तुझे, ये तो फिर भी समझ लेगा, ये तो सामने दिख जाता है कि कैसे तड़फ रहा है और मरने से पहले। लेकिन जब मरने के बाद उस नरक कुंड, उसके दोजक के जो दुख पड़ते वो बहुत भारी हैं। कहते परलोक कहो न जावे। बार बार तू 84 लाख में मरा और जाकर वो एक से एक भारी कष्ट में पड़ता है, जाकर एक से एक ऐसी योनि में जाके पड़ता है कि वृक्ष बना तो कटेगा, अगर तू जाकर नाली का कीड़ा बना तो कहाँ और कैसे मरेगा पता नहीं तेरा। वो पर कहाँ नहीं जाता, यहाँ पर दिखता है कि ठीक है, ऐसे सोचता है कि मैं तो कभी इस 84 में जाऊंगा ही नहीं। तो देख ले, 14 बार जो इंद्र बना वो क्या बन गया? तो मकोड़ा। कि 14 बार इंद्रपद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। तो ऐसा उसके साथ हो गया, तेरे साथ नहीं होगा क्या? कहते हैं तू अगर राम राम नहीं लेगा, तू अगर जब वो स्वर्गाधिक से पढ़ के और 84 में आ गया, नरक भुगत के और 84 योनि में पड़ा आके, तो क्या तेरी ये नहीं होगी भजी थी? कहते तेरे लिए नरक का दुख नहीं मिलेगा क्या? कहते इतना इतना ग्रंथों में, इतना इतना संतों ने समझाया है कि नरक कुंड दो जग दुख भारी, और परलोक कहो न जावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, ये तो समझ ले, ये तो तुझे दिख रहा है ना कि गर्भवास में ऊंधा लटका तो टेर करता कि हे राम जी बचाओ, हे राम जी बचाओ। उस समय तुझे कुछ और याद नहीं आता। और झीना दुख वो भवे, ऐसे झीणे झीणे दुख बहुत हैं। ये जैसे गर्भवास में है, ऐसे ही इस शरीर धारण करने के बाद 84 के शरीर मिलते हैं, उनमें इतना दुख है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तुझे क्यों नहीं दिखाई देते? कि चेते क्यों नहीं, अचेतन अंधा, तू इस अचेतन अवस्था में क्यों है? क्यों जीतोड़ हारे? तेरे पास एक ही मौका मिलता है, ये 50-60 साल मिलते हैं इस 100 साल की आयु में, बाकी तो बिना समझ के ही निकल जाते हैं। क्यों? तेरे सिर पे जो त्रिगुणी माया है ये नहीं छोड़ती पहले तो। फिर वो त्रिगुणी माया के बाद कहाँ फंसता जाके? तो फिर जाकर माँ बाप के मुंह में फंसता है।
फिर जाके कहाँ फंसता है कि फिर कुल कुटुंब के मुंह में फंसता है, उनमें लगा रहता है। फिर इस समाज के मुंह में फंसता है कि अरे कोई पहले कहेगा कि अगर मैंने, बचपन में बच्चा क्या देखता है कि माँ बाप डांटेंगे मारेंगे, वो बोलते रहते कि तू पढ़ाई कर, अच्छा काम कर, ये गली मोहल्ले में मत खेल, घर बैठ के पढ़ाई कर, यही बताते रहते माँ बाप। और गुरु क्या बताते रहते कि राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। लेकिन ये चेतन होता नहीं, ये अंधा अंधा रहता। वो समय निकल जाता, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कुल कुटुंब परिवार में इतना मस्त हो जाता कि बस उसमें चेतन रहता, और सोचता है कि अभी कोई भक्ति करने की उम्र थोड़ी है। ऐसी स्थिति में ये एक एक दिन गंवाता और परमात्मा को भोला समझता कि जो बची खुची जिंदगी है वो जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो भक्ति में लगाएंगे। तो कहते ये समझता नहीं है कि चेते क्यों नहीं, अचेतन अंधा क्यों जीते उड़ हारे। ये जीती हुई बाजी थी कि तू जिस समय तेरा शरीर सही था तब तू आराम से इस दुखों के भवसागर से निकलने का साधन कर लेता और बैठ के सुमिरन कर लेता। आज हम देखते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो बच्चे हैं, उसमें क्या स्थिति है उनकी कि वो बचपन में ही 4 साल की आयु में, 5 साल की आयु में, 6 साल की आयु में और राम राम ले रहे हैं। आज उनकी स्थिति देखो और एक अपना समय देखना विचार करके कि आप जब 5 साल, 6 साल, 8 साल के थे तो क्या किया होगा। तो कहते हैं ये जो बिरले जीव हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी आंखों से देख, अचेतन मत रहे। इन्होंने वो राम राम लिया तो इन्हें परमात्मा ने ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा विवेक दे दिया है। नहीं तो मेरे जैसे को तो यूं ही 8-10 साल निकल के पता भी नहीं कहाँ क्या होता है, राम राम होता भी क्या चीज है, तो जानते ही नहीं थे। माँ बाप कहते भी थे कि तू सही काम कर ले, तो सही करते नहीं, और उनको अपना दुश्मन समझते थे। और जो सत्संग करने वाले जो हमारे सदगुरु रहते, जो उपदेश करने वाले रहते, वहां बैठ के हम देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं थे, तो यूं ही समय निकल जाता है। फिर कहाँ निकलता है, बीमारी हो गई, शरीर उठता नहीं, राम राम लिया नहीं जाता, शरीर के कष्ट के कारण ध्यान उस कष्ट में पड़ा रहेगा। तो कहते हैं आज जब तेरा शरीर ठीक है तो इस समय तू चेत जा। ये जीती हुई बाजी में भी ये मत समझ कि 100 साल हाथ में है या 50 साल हाथ में बचे या 10 साल हाथ में बचे। कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत कम समय में बचता है। तो कहते हैं कह सुखराम बाज तीतर जो, कहते हैं कि जैसे तीतर है वो यूं ही दाने खाता, दीमक खाता रहता है, और बाज ऊपर से झपट्टा मार के उसको ले जाता है, और अगर एक बार में उसके प्राण नहीं निकले तो फाड़ता उसको और टूक टूक कर देता। ऐसे ही ये मनुष्य, तू देख अपनी स्थिति को देख कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। क्या स्थिति है इसकी कि कुछ तो पड़े हुए हैं काल के मुंह में, जितने ये आईसीयू में पड़े हुए हैं, जितने ये बीमारी से जूझ रहे हैं, जितने ये बिस्तर पर पड़ गए, ये क्या है, ये सब काल के मुंह में पड़े हुए हैं। तो कहते हैं ये तो काल के मुख में, कुछ मुख में, और कुछ कैसे हैं कि गोद में रखे हुए उनको उठा उठा के खाएगा। ठीक है, कि अभी शुरुआत हुई है कि आज हाइपरटेंशन हो गया, तो आज हमारे मतलब डायबिटीज हो गई, तो ऐसे ऐसे दुख लगते रहते। और उनसे होता क्या है कि जो अंग प्रत्यंग है वो खराब होते रहते। तो किसी के कोई अंग खराब हो रहा है तो किसी को ही खराब हो रहा है, कि किसी के स्टेंट पड़ रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं हम। तो कहते हैं कि ऐसे देख, इनको समझ
ये बाज तीतर की तरह है। ये यमदूत जो है तुझे घेर के और तुझे धीरे 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 मार रहे, काट रहे, और तुझे जो है बचने के लिए तू हिकमत जुगाड़ लगा रहा है। तो कहते हैं ये जुगाड़ से तेरा काम होगा नहीं। तुझे करना क्या पड़ेगा, इस जम से बचने का साधन ढूंढ। और वो साधन हमारे भवतारी संतों ने इस जगत में बताया, और उसको इस काल के दुख से निकालने का साधन दे दिया। और आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज युग युगांतर से ये कार्य करते आ रहे हैं। और जितना जीव समझ जाता है, जितनी जल्दी मान जाता है, उतना उसका कार्य हो जाता है, उतनी जल्दी वो काल के मुंह से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे गुरु महाराज के जो चेतावनी है, उसमें जितना आंखों से दिखता है उसको तो देखता ही नहीं, उसे भी आंखें बंद कर लेता है। तो कहते हैं कम से कम उसमें तो चेत जा, जो आंखों से तुझे दिख रहा है, जो तू अपने आसपास रोज देखता है, अपने कुल कुटुंब परिवार में रोज जिसको देख रहा है कि कैसे कैसे यम यातनाएं दे रहा है उसको, ये सब यम की यातना ही है, ये सब कर्मों की जो तेरे, जिनको ऐसे मत समझना, ये सब तेरे कर्मों का ही करा हुआ है। और कोई भी नहीं बचता, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इन कष्ट से बचा हो। किसी ना किसी को कोई ना कोई रोग लगा रहता है। तो कहते हैं ये जितने रोग लगे हैं ये सब काल तेरे सर पे मंडरा रहा है और यही मारेगा। और अगर तूने राम भजन कर लिया, तो राम भजन करने वाले और जिसके वो नाम की जागृति हो गई, जिसने उसको पकड़ लिया, तो एक दो तीन जन्म में इस तरह की स्थिति बन के और निकल जाएगा, राम जी के देश में जाएगा। गुरु महाराज उसको ले जाएंगे यहाँ से, इस काल के मुंह से बाहर निकालेंगे। तो ऐसा ही आज का पथ था। इसमें कहने सुनने को तो बहुत है, कितना भी कह लो, लेकिन जो प्रयास ये रहा कि जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ की जो स्थिति है, उसको समझ के कम से कम हम समझ लें, उसको हल्के में ना लें, उसको विचार करें, आंखें बंद ना करें, उस तरफ पूरे एकदम अ, दृष्टि खोलकर, अपनी आंखें खोलकर उसको समझें। बुद्धि दी है परमात्मा ने, उस बुद्धि का इस्तेमाल करें और देखें कि हमें उस दुर्दशा में नहीं जाना है। इस जन्म में तो जो होना है सो हो गया, लेकिन इसमें इतना सुमिरन कर लो कि ये अपना मनुष्य देह में रहते रहते ये नहीं सोचो कि आज की बजाय कल हो जाएगा। तो इसमें सुमिरन करना है, राम राम। और कोई हमारे संत इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड करें। और इसको और कोई ऐसी खास बात हमारे लग जाए, ऐसी बात संत अगर बोल देते हैं तो जीव भजन में लग जाता है। तो ऐसा निवेदन रहेगा कि ऐसे शब्द जरूर बोलें जिससे आज की इस चेतावनी उपदेश जैसा गुरु महाराज दे रहे हैं, और इतना अगर अभी भी हमारे नहीं लगा है तो कम से कम दिमाग में ऐसी बात बैठ जाए कि सुमिरन में जीव लग जाए। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। राम 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 साहब, प्रणाम साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सत्वरु सर्व के सत्वरु सत्य राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज की कृपा से सुबह सुबह इतनी चेतावनी गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग को मिलती है। तो हमको तो क्या करना है, सार क्या बताया, एक एक चीज का अपने लोग सुने। अभी पहले भाई साहब ने पढ़ लिया, उसके बाद जरूरी भाई साहब ने समझाया, फिर इन के माध्यम से अपने समझे, फिर हमारे के माध्यम से अपने लोग को ऐसी चेतावनी मिल रही है। तो इसी तरह अपने लोग को क्या करना है भाई, सिमरन, सबसे ज्यादा सिमरन करके जो जो कष्ट सुने हैं, तो ये गुरु महाराज ऐसे कष्ट न आए और अपने आवागम का जीवन का निवृत्ति हो जाए। तो यही सारे विस्तार से बहुत अच्छी तरह सुने, अपने समझे। तो
यही है कि भाई ये मौसर है कि वो मौसर है। राम भजन रो हरिजन वे सोई जागो रे, कठिन रोग जामणे और मरणो, राम भजन सुन लागो रे। यदि तो आयो नी तो जासी ना गोरे, भूखो प्यासो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले को, संग नहीं चले एक धागो रे। करनो वैसो अब कर लीजे, जीवन जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगोरे। जा जाऊं जहाँ काल गिरा से, जमड़ो लारे लागोरे। सहज राम भज राम सनेही, राम भजन कर त्यागो रे। तो ये मौसर है, अपने को ऐसी चेतावनी गुरु महाराज की असीम कृपा से मिल रही है। अपने लोग को सबको बस अपने जीवन को इस राम भजन में लगाकर अपने जीवन का कल्याण करना है और उनकी मुक्ति करनी है। तो सबके के साथ राम राम साहब, प्रणाम साहब, बहुत बहुत आभार गुरु महाराज का कि इन लोग के माध्यम से हम लोग को घर बैठे ऐसे सत्संग किए। धन्य राम राम साहब, प्रणाम साहब, सब में राम राम प्रणाम। राम राम जबरीलाल भाई साहब, राम राम। आगे संचालन कीजिए साहब। राम राम साहब, माइक खुला है, आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज आ रही क्या? रेखा दीदी। नहीं भैया, नहीं आ रही है। राम राम सा, हाँ। राम राम सा, हाँ, क्यों माइक तो खुला है। हाँ भाई, हाँ, राम राम सर। राम राम सा। अ, प्रकाश जी भाई सा से निवेदन करूंगा कि दो शब्द आप ही बोलिए सा। राम राम सा। परम दयाल अनंत सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संत परम आदरणीय प्रभु जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, रेखा जी, जयवीलाल जी, और भी जितने भी वरिष्ठ संत और समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की भारी कृपा समस्त भाई बहनों पर बरस रही है। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब रमेश जी सिंघल साहब ने, और इनका सहयोग करते हुए हमारे भाभी जी मीना जी ने बहुत ही अच्छे से आज का पद गायन किया और अच्छे से उसका भाषांतर करने का प्रयास किया। फिर हमेशा की तरह हमारे जवीलाल जी भाई साहब ने भी उस पर प्रकाश डाला, और फिर परम आदरणीय बड़े भाई साहब भगू जी भाई साहब ने विस्तृत रूप से एक एक चीज को खोलकर हम सबके सामने रखा कि रहते अगर समय रहते नहीं चेते तो काल कैसी फजीती करता है, उसका सारा वर्णन कर दिया महाराज कि काल क्या क्या करतूत दिखाएगा। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज समस्त भाई बहनों को यही चेता रहे कि बंदा जाग जाग नर जाग रे, कि तू जग जा। अर्थात तेरे घट में होनकाल की सत्ता ही है, होनकाल की सत्ता से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, और ससुर परमात्मा की सत्ता, दोनों सत्ता तेरे घट में है। अब तो होनकाल की सत्ता तक अगर जगा हुआ है तो समझ तू सोया हुआ ही है। तुझने कुछ अभी हासिल नहीं किया, क्योंकि तेरा कार्य उसे होगा नहीं। इसलिए इस होनकाल की सत्ता को पार करने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए तू सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता को, इस सत्स्वरूपी राम नाम को रटकर इसमें सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता का
इस घट में स्थापित कर ले, तभी तेरा है जो इस भवसागर से पार होना होगा। वरना काल कैसी कृत्यु दिखाता, पूरे पद में जो हमारे वरिष्ठ संतों ने बहुत ही अच्छे से इसका विवेचन भाषांतर कर लिया। अब इसमें ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस जगत से आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं, मैं तुझे बूझू रे प्राणिया, सन्मुख कदवेलो, झिण तो कू पैदा कियो, तन मन कब देला, मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया। ये कब जगेगा हे प्राणिया? जिसने तुझे इस धरा धरती पर मानव तन देकर के भेजा है, उसको वापिस तन मन देकर के, अर्थात इस तन और मन से भजन करके उस सतरूप साई पावरफुल परमात्मा से तू सन्मुख कब होगा? विचार कर, और नहीं तो काल तेरी ऐसी फजीती करेगा, रेतनी नदी में होकर ले जाएगा, और ये शरीर के अंगूठे जितनी ये याचनी काया बना देगा। कितना ही पीटेगा, कितना ही मारेगा, तो ये जीव बाहर निकलने वाला नहीं, वो काया ये छूटने वाली नहीं, याचनी काया। बोले गरम तेल के अंदर पकोड़े की तरह तुझे वहां तला जाएगा। क्या हालात होंगे, इस पर विचार करने के लिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को कह रहे कि चेते क्यों नहीं अचेतन अंधा, कि चेते क्यों नहीं अचेतन अंधा, क्यों जीते उड़ो हारे, कैसे जीते हुए हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हिंदुस्तान की धरा धरती पर हमें मानव तन मिला। फिर इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अवतरित हुए विक्रम संवत 1783 में। और ऐसी सत्ता लेकर के आए कि इस काल से तेरी फजीती नहीं हुए, इस काल से हमें बाहर निकालने के लिए इस धरा धरती पर आए। इसलिए महाराज कि तू चेत जा, अचेत मत रहे, नहीं तो बाज किस प्रकार तितर को झपट लेता, उसका जमीन पे पड़ा दाना जमीन में रह जाता, मुंह का मुंह में, पेट का पेट में, और प्राण पंखे उड़ जाते हैं। ये रहता है, ये स्थिति बनती है। और अपन कहते हैं ना कहीं, अरे वो ऑफिस में बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम किया, अभी मतलब कुछ दिनों की घटना, 15-20 दिन की घटना है। एक व्यक्ति, और उम्र भी ज्यादा नहीं, उम्र भी ज्यादा नहीं, 30 साल मुश्किल से होगी, और कंप्यूटर चला रहा है, काम कर रहा है, और साइलेंट ऐसा काल रूपी अटैक आया, उसका सिर उस टेबल पर गिर गया और प्राण पंखे उड़ गए। यानी वो कंप्यूटर चलता ही रहा, वो अंगुलियां उस कीबोर्ड पे लगी हुई रही, लेकिन काल ने उसको झपट लिया। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को सावचेत कर रहे कि मन सिमर सिमर हरसाई, राम भजन में सांसा जावे सो सब रेत मिले। सब रेत में जा रहे हैं, फिजूल धूड़ में जा रहे हैं, धूड़ में मिल रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं। अगर ये सांसा रूपी पूंजी का सदुपयोग अगर सत्संग, सिमरण, सेवा और ज्ञान चर्चा में, भक्ति में हो रहा है, और भक्ति भी सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति में हो रहा है, तो तेरी सांसा का सदुपयोग हो रहा है। वरना ये सब सांसा मिट्टी में मिल रहे हैं, जो अनमोल है, जो हमें कोई उधार नहीं दे सकता है। इसलिए कहते हैं हमारे चेतन सुचेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। आज सदगुरु जी महाराज चेतन, और सदगुरु जी महाराज का ज्ञान चेतन, और तू चेतन है, तू जीता जागता है। इसलिए चेतन से चेतन मिला, और गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाली नहीं, मुसाफिर तू भी हो जा चेतन। और नहीं तो ये काल की फजीती ऐसी होगी कि फिर तेरे से सहा नहीं जाएगा।
ऐसा महाराज आज संसार के उन भाई बहनों को चेता रहे हैं जो आज तक इस गुरु ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया है, और जिन्होंने समझ लिया है, जिन्होंने कंठ से त्रिकुटी मठ बनाया, त्रिकुटी से 10वें द्वार के परे आनंद सरोवर में झूल रहे हैं, उनको तो धन्य धन्य। और जिन्होंने आज तक शुरुआत नहीं की है, विशेष करके उन नए भाई बहनों के लिए महाराज ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि देखो किस प्रकार ये काल फजीते करेगा। बाकी हमारे वरिष्ठ संतों ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, अब ज्यादा इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है। तो इसमें भी बोलने में कोई त्रुटि रही तो मुझे छोटा भाई समझते हुए क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होय, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम समय में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम स्नेही भाई बहनों को एक बार पुनः बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। राम राम सा, राम राम। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ, आवाज आ रही है क्या जबरीलाल हाँ, भाई? आ रही है सा, आ रही है सा, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, शायद नहीं तो आ रही है स्क्रीन। जबरीलाल भाई साहब की, आ रही है स्क्रीन में लगा। कोई भाई साहब दोबारा लगा लेना, मर्ज करनी पड़ेगी। इसको रोकना नहीं साहब, रिकॉर्डिंग को, नहीं तो दिक्कत होगी। आप लोकल रिकॉर्डिंग करते रहिए, मैं लगाता हूँ स्क्रीन। लैपटॉप से लगाएंगे ना तो आपको साफ दिखता है। ये अभी आपने मोबाइल से लगाया ना, मैं लगाता हूँ। राम राम विदु जी, राम राम। हाँ सर, राम राम सा, प्रणाम हाँ, सा। देखने से आप बताना। आ रही है हाँ स्क्रीन, आ सर, रही आ है? रही है। तो ठीक मैं है। शेयर करूँ क्या? हैं? दिख आ रहा है, स्क्रीन तो आ रहा है, दिख गया सर। बस ठीक है। अब देखो सही आ रहा होगा। हाँ सही है सर। अब हमारे विकास जी अगर हैं तो विकास जी, राम राम। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करो सा। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम। तो आज जो जनरल प्रश्न आता रहता है, और ये जो है ये राम स्नेहियों का भी रहता है। बहुत सारे कबीरपंथी इस तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे हमारे कहते हैं मीरा विष्णु में समा गई, तो ऐसी जगह जगह सुनने को मिलती हैं। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए और फिर इसका क्या समाधान है वो गुरु महाराज के शब्दों में, जैसा गुरु महाराज ने कहा है उसको प्रस्तुत करिए। राम राम सा। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करो सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। कालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होवे। राम सभा में राम राम सा, सभी ने
प्रणाम सा। राम राम सा। प्रणाम सा। आज का मेरा प्रश्न है कि कुछ संतों से ऐसा सुना है कि जब आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है उसे ही मोक्ष कहते हैं, अर्थात आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता है। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि मोक्ष में भी शरीर होता है। केवल ज्ञान विज्ञान के अनुसार कौन सा मत सही है? तो इसका समाधान या उत्तर है कि सभी संत फरमाते हैं कि यह जीव, यह आत्मा ब्रह्म है, इसलिए ना तो इसकी उत्पत्ति है और ना ही विनाश। यानी ना ये कभी जन्मता है ना कभी मरता है, इसलिए इसका अस्तित्व हमेशा ही रहता है। यह जीव या जीवात्मा जिस किसी लोक में जाती है अपना सुकृत भोगने के लिए या पाप भोगने के लिए जाती है, तो उस लोक के अनुसार जो उसको शरीर मिलता है या देह मिलती है वो उसको धारण करके उधर निवास करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना सुख भोगना है या पाप भोगना है या जो कर्म उसने किए है उसका उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य अनबे वाणी में बेराड़ ग्रंथ के साखियों से यह संदर्भ हम जान सकते हैं। और साक्या है, मृत लोक मल मूत्र कारजिक काया, जम लोक जाचनिक जो जाच खाया। मृत्युलोक मल मूत्र कारजिक काया, मृत्युलोक में जो हमें काया मिलती है वह मल मूत्र की कार्जिक काया कहते हैं। कार्जिक काया इसलिए कहते हैं क्योंकि मल मूत्र के शरीर से हम हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। वो हम सोना कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, ऐश आराम करना कह सकते हैं। हम सिर्फ मल मूत्र के काया से ही कार्य या काम कर सकते हैं। दूसरे किसी भी शरीर से जीव ये सब कार्य या काम नहीं कर सकते। इसलिए मल मूत्र की काया को, मृत्युलोक की काया को कार्जिक काया कहा गया है। जमलोक जाचनिक जो जाच खाया, जमलोक में यानी जब एक मनुष्य का देह छूटता है और जब वो जमलोक में जाता है, यमराज के पास जाता है अपना लेखा जोखा कराने के लिए, तो उधर उसको यमदूतों की या यमराज की मार सहनी पड़ती है, उनकी याचनाएं सहनी पड़ती है। और उधर आत्मा को आत्मा को याचने काया मिलती है, जिससे वह यमराज या यमदूत के दिए गए भारी याचनाओं को सहती है और वो कभी मरती नहीं है। वो उसको उसको तेल में डाला जाता है, उसको बहुत मारा जाता है, लेकिन उस याचनाओं से, उस मार से वो कभी मरती नहीं है, इसलिए उसको याचनिक काया दी जाती है। और उधर जो काया हम धारण करते हैं उसको याचनिक काया कहते हैं। और उधर जो हमारा अगर कुछ सुकृत होता है उसको भोगने के लिए या उसका फल पाने के लिए हमें उनसे मांगना पड़ता है कि मेरा सुकृत है और मुझे वो भोगाओ करके, फल दो करके। इसलिए वो हमें खुद से आके नहीं कहते कि तुम्हारा सुकृत बाकी है, तुम ये फल भोगो। हमको उनसे मांगना पड़ता है, फिर ही हमें वो सुकृत भोगने को मिलता है। कारणिक सुरलोक तेज पुंज देहि, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सम तेहि। कारणिक सुरलोक तेज पुंज देहि, सुरलोक यानी देवताओं के लोक। हम देवता लोक में क्यों जाते हैं? हम हमारे पाप पुण्य का भोगने के लिए जाते हैं। मेनली हम पुण्य को भोगने के लिए जाते हैं, जिससे हमें उधर तेज पुंज दही मिलती है। तेज पुंज दही यानी सिर्फ हम उस दही से सिर्फ जो हमने पुण्य कमाए हैं उनको भोगने के लिए, वो सुख प्राप्त करने के लिए वो दही दी जाती है, जिससे हम कोई भी अन्य कर्म, चाहे वह पाप हो या पुण्य हो, उनको नहीं बढ़ा सकते या उनकी कमाई नहीं कर सकते। इसको कारणिक देह भी कहते हैं, जिससे हम ना तो ज्यादा कमाई कर सकते हैं, कमाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम उधर हमारे सुख भोगने के लिए जाते हैं, हमारे पुण्य भोगने के लिए जाते हैं। ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म समते ही, जब हम ब्रह्मलोक में जाते हैं तो हमारा देह, हमारी काया भी ब्रह्म जैसे हो जाती है, यानी बहुत छोटी सी हो जाती है। इसलिए सुरलोक में और ब्रह्मलोक में हमें कार्णिक काया मिलती है। सुरलोक में हमें कार्णिक काया मिलती है और ब्रह्मलोक में हमें सूक्ष्म काया मिलती है, जो बहुत छोटी होती है। जब संत काया द्रव रूप धारे, के सुख देव संत मोक्ष पधारे। जब संत मोक्ष को जाते हैं तब
संत को दिव्य काया प्राप्त होती है। यह दिव्य काया संत मोक्ष को जाते समय ही धारण करते हैं। जब जब मृत्युलोक में कोई भी संत 10वें द्वार पार करके और उनका अंत समय आता है, तो वह अमरलोक को जाने के लिए दिव्य काया धारण करते हैं। दिव्य काया धारण करते हैं। ए पंच काया चारु सोमाया सुखदेव पंचमी सतश्रूप भाया। तो अभी मैंने 5 कायों का वर्णन किया है। वो 5 काया कौन सी है? पहली काया है मृत्युलोक की मल मूत्र की काया, जिसे हम कार्य काया भी कहते हैं। दूसरी है यमलोक की याचनिक काया, जिससे हम यमराज की और यमदूतों की याचना को सह सकते हैं। देवलोक की तेज पुंज की काया, देवलोक की तेज पुंज की काया यानी देवलोक में हमें जो काया मिलती है, जो जिसे हम कार्णिक काया भी कहते हैं, और वो सिर्फ हमारे पुण्य भोगने के लिए काम आती है, हमें सुख देने के लिए काम आती है। ब्रह्मलोक की ब्रह्म जैसी सूक्ष्म काया, जब हम ब्रह्मलोक में जाते हैं तो उधर से हमें सूक्ष्म काया मिलती है, यानी छोटी सी काया मिलती है। अति 5वीं काया है संतों की मोक्ष को जाते समय की दिव्य काया। जब मृत्युलोक से संत अमरलोक में जाते हैं, जो काया उन्हें प्राप्त होती है दिव्य काया, उससे ना उनकी उम्र बढ़ती है, सब एक जैसे रहते हैं। और वो दिव्य काया सिर्फ जो लोग 10वें द्वार पार करके उनका अंत समय आता है तो उनको ही मिलती है, और जो अमरलोक में जाते हैं उनको ही मिलती है। जैसे मृत्युलोक में संत कहते हैं कि जुग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार। यानी जुग में 4 राम है, 3 राम माया के हैं, तो चौथे राम को हमें भजना चाहिए, सतस्वरूप नाम को भजना चाहिए। ऐसे ही जो 5 काया बताई गई है, उनमें से 4 काया जो है माया की काया है, जो सिर्फ माया के अंदर सीमित है। और जो 5वीं काया, जो दिव्य काया हमें प्राप्त होती है, वो सत्स्वरूप की काया है, जो हमें जो अनंत पराक्रमी काया है, जिससे हमें बहुत सुख मिलता है और दुख मिलने का हमें कोई चांस भी नहीं है, और ना हमें कभी दुख उस काया से मिल सकता है। तो इन साखियों से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे मरने के बाद अगर हमने 10 हमने हमारा जीते जी खोल दिया है, तो हमें पांच 5वीं काया मिलती है, दिव्य काया प्राप्त होती है, और हम माया का अस्तित्व जहां भी जाए उधर रहता ही है, या कोई भी काया मिल जाती है। ये 5 काया मिल जाती है, इनमें से कोई भी मिलती है तो हम उस लोक के वासी हो जाते हैं, और उस लोक का जो पाप पुण्य भोगना पड़ता है वो हमें मिल जाता है। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करूँ सा, गलती को ना माफ कर जो सा। राम राम साहब। राम राम। राम प्रकाश जी, राम राम। बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तार से हमें समझा कि ये जो जीवात्मा है, ये बिना काया के किसी लोक में रहती ही नहीं, और हर लोक की मुख्य मुख्य लोकों की काया बताई, और उसको हमने समझा कि कैसे ये 5 काया होती हैं। और ये जो कहते हैं कि आत्मा विलय हो जाती, आत्मा परमात्मा में मिल जाती, तो परमात्मा स्वरूप हो जाती है, ठीक है, सत्स्वरूप हो जाती, सत्स्वरूप जैसी हो जाती है, वो ठीक है, लेकिन इसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। ये ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, ये तो हमेशा ही स्थिर है, ये है ही, इसको ऐसा, ये जो ब्रह्म नाम ही इसीलिए है कि ये कभी मिटती नहीं, ये हमेशा ही रहता है। और ये जो हमारी जीवात्मा है, इसका कभी भी बिना शरीर के न रही न रहेगी। इसलिए ये केवल ज्ञान विज्ञान के अनुसार जो प्रश्न आया, तो ये मन में बिठा लें, और इसका वर्णन गुरु महाराज ने अमरलोक महिमा में भी किया है कि काया कितनी बड़ी मिलती, कि 10 गज की देह 100 हंसधारी। तो उसका यहाँ तक कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना भारी उसका पराक्रम है, उस पराक्रम का वर्णन गुरु महाराज ने अमरलोक महिमा में किया हुआ है। उसको संदर्भ के लिए कभी अमरलोक महिमा ग्रंथ सुनेंगे तो एक एक चीज का खुलासा हो जाएगा।
अब इसमें अगर कोई अपने अनुभव के अनुसार कि कैसे इन काया का अनुभव हमने इस देह में अलग अलग तरह से लेकर कैसे जान सकते हैं इस मनुष्य देह में आने के बाद, तो वो अगर कुछ संक्षेप में अगर देखें तो उसमें बता सकते हैं। जैसे बताया, जैसे आज की हमारी काया है, इसमें तो हम रहते ही हैं, मल मूत्र की काया दिख ही रही है, लेकिन इसमें एक गुण भारी है कि गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्म न कोई। क्या गुण है कि इसमें नाम संचय नर देही, इस नर देही में ही नाम का संचय होता है, बाकी में नाम का संचय नहीं होता। इसी में ही नाम का मतलब अखंडित ध्वनि से है, वो इसमें ही प्राप्त करी जा सकती है और किसी में प्राप्त होती ही नहीं है। तो ऐसी ये देह है, कार्जिक देह। इस कार्जिक देह से ही उस सत्स्वरूप की देह प्राप्त करी जाती और किसी से नहीं प्राप्त करी जाती है। तो ऐसा इसका प्रश्न का उत्तर है। इसमें और हमारे जो राम स्नेही है वो कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। गुरु महाराज ने ये सारे भ्रमों को विनाश करने के लिए अपना ये दिव्य अनव्य वाणी यहाँ छोड़कर गए हैं, और ताकि हम भ्रमित ना हो, हम काल की शब्दों में जाकर भ्रमित होकर ऐसी जगह न चले जाएं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बातें आती रहती हैं जगह जगह की। भाई देखो, अ, गुरु महाराज कहते हैं, कई कई साखियों का संदर्भ देते हैं, उन साखियों का संदर्भ भी अ, उसको ज्ञान से समझना है और अनुभव से समझना है। जैसे बेली ग्रंथ की साखी वर्णन करते हैं कि घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पीछे मोल तोल कुछ नाही। और उसका अर्थ कैसे लगाते हैं? उसका अर्थ ऐसे लगाते हैं कि करते 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 करते, जैसे द्रव्य कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, तो ये सोना जैसे घिस घिस कर मट्टी में मिल जाता है, इस तरह से उसका अर्थ लगाते हैं। लेकिन उसका अर्थ ऐसे नहीं है, उसको एक बार देख लें, पढ़ लें, और दोबारा से उसका संदर्भ आगे पीछे की साखियों से लें। और कभी अ, सत्संग में बेली ग्रंथ का जब विवेचन आएगा, और पहले आया भी है हमारे अमर आनंद राम सभा जोधपुर पर पड़ा हुआ है, उसको ध्यान से सुने और समझे। ये आत्मा न तो घिसती, न बढ़ती, न घटती, ये जैसी है वैसी रहती, इसीलिए इसको जीव ब्रह्म कहा गया है। राम राम सा, प्रणाम सा। और मैं निवेदन करूंगा कि इस पे दो शब्द अ, हमारे विकास जी के लिए भी बोलें, और इस प्रश्न के उत्तर में भी थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। मैं प्रकाश भाई साहब से निवेदन करूंगा, राम राम साहब दो शब्द इस पे बोल दीजिए साहब। राम राम साहब। राम राम। हाँ, रेखा दीदी राम राम। हाँ भैया, राम राम। हाँ, आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, प्रकाश भाई साहब किसी या तो काम में है या फिर सुमिरन में है, और इस पे दो शब्द बोलिएगा दीदी, आप बोल दीजिएगा। राम राम सा, प्रणाम सा। तो महाराज की कृपा से आज हम लोगों को ये अपने काया के बारे में मालूम है कि मृत्यु लोक में कैसी काया है, जमलोक में कैसी काया है। और तो बहुत अच्छी तरह विस्तार से हमारे विकास जी ने लिया और सम,
समझ में आया कि भाई ये कैसी काया है और कैसे कैसे अपने को भोग। फिर हमारे और उसको अच्छी तरह थोड़ा विस्तार से हम लोग के सामने रखा गया गुरु महाराज की कृपा से। तो ऐसे ऐसे शब्द गुरु महाराज समझाते हैं कि भाई काया में, ये काया क्या है। काया के बारे में हम लोग को समझाया कि भाई ये काया तो हर समय अमर है, बोला आत्मा तो अमर ही रहती है। तो इसके बारे में हम लोग को समझाया। तो बहुत अच्छी तरह रहा और एक एक चीज समझने की है और सुलझने की है। यही गुरु महाराज का ज्ञान है, हम लोग को समझा रहा है कि भाई कैसे मतलब अपनी मृत्यु लोक के अंदर आकर अपना कार्य करना है, कि कैसी काळजी काया, जासनिंग काया, कैसे राम के रूप है। सब तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह प्रश्न का उत्तर रखा विकास जी ने भी। और फिर भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह उसका विस्तार आया। तो हम लोग को समझना है, सुलझना है। और यही अपने आप में जांचने, जैसे स्वामी वही कहते हैं, अपने आप में जांचन करना है। जांच करके अपनी अपनी कमजोरियों को दूर हटाकर हमको खूब सिमरन और भजन करना है। तो उसी से एक एक चीज की चेतनता आएगी। तो यही गुरु महाराज का ज्ञान हम लोग को सिखाता है। तो सीखना है, समझना है, सुलझना है। बहुत अच्छा रहा आज कार्यक्रम। तो राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम जी, राम राम। और किसी ने अगर कोई इस पे बोलना है, इस प्रश्न पे, और किसी के अलग मत है तो जरूर रखना। या काया के बारे में कहीं सत्संग में कुछ और सुना है तो वो भी सामने रखें, ताकि ये भ्रम हमारा निकल जाए। राम राम। जोधपुर केंद्र से कोई बोलना चाहेंगे? राम राम सर, राम राम। विदु जी, राम राम। हाँ सर, राम राम सर, प्रणाम सर। हाँ, समापन की ओर चलें। हाँ सर। जबरीलाल भाई साहब, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।